संविधान जिस पर पिछले 2 महीने से धरने पर बैठे हैं। आज भी ट्रैक्टर रैली निकल रही है यहाँ पे पूरे देश के अंदर। इधर जाके अम्बेडकर जी की प्रतिमा के साथ अम्बेडकर जी की प्रतिमा के साथ किसान एकता जिंदाबाद 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 किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। काला कानून वापस लो वापस लो वापस लो काला कानून वापस लो वापस लो वापस लो। गुंडागर्दी बंद करो बंद करो बंद करो गुंडागर्दी बंद करो बंद करो बंद। जी अपना परिचय देते हुए बताइए किस लिए आज धरने पर बैठे हुए हैं। देखिए ये धरना सर्वदलीय, इसमें कांग्रेस भी है, सपा भी है, एनसीपी भी है, सीपीआई भी है, सीपीएम भी है, चंद्रशेखर जी की भी पार्टी पुरानी पार्टी है, सारे लोग इसमें शामिल हैं। सर्वदलीय धरना आज 26 अगस्त है, 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है। हम संविधान निर्माता के चरणों में बैठे हैं संविधान की रक्षा के लिए। इस देश के अंदर जो आज पिछले 7 सालों से धीमे धीमे तानाशाही प्रयुक्त सरकारों में बढ़ रही है और लोगों की आवाज़ को ये सरकार रोकना की कोशिश कर रही है। किसान 125 के करीब किसान का देहांत हो गया भारत में और आज तक प्रधानमंत्री जी उनकी सरकार के किसी मंत्री ने या प्रधानमंत्री ने एक संवेदना तक नहीं दी। और कंगना रनावत की बर्थडे होगी तो प्रधानमंत्री जी सबसे पहले ट्वीट करते हैं। ये दुर्भाग्य इस देश का। और आज जिस तरह इस ठंड में पिछले 2 महीने से लगातार किसान बैठे, आपने सारी इंडस्ट्री बंद कर दी, नोटबंदी में तमाम सारे लोग बेरोजगार हो गए, जीएसटी में व्यापारी बेरोजगार हो गया, खेत बचा था अब आप खेत भी लेना चाहते हो और अडानी अंबानी को देना चाहते हो। किसानों की ये मांग है कि तीनों काले कानून वापस हो, काले कानून वापस हो और जीएसटी और मिनिमम सपोर्ट प्राइस इसे कानूनी दर्जा दिया। ये किसानों की मांग है। हम उनके समर्थन में लोकतंत्र की स्थापना के लिए बैठे हैं। 1 फरवरी को पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है। किसानों ने कड़ी घोषणा कर दी कि हम पार्लियामेंट का घेराव करेंगे और सरकार से हिसाब किताब लेंगे। पहली को कोशिश हम लोग करेंगे कि हम लोग भी पार्लियामेंट पहुँचें और किसानों के साथ वहाँ खड़े दिखाएं। और जब तक ये मांग नहीं पूरी होगी, जब तक देश के अंदर वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो जाएगी, तब तक अनवरत ये जन आंदोलन हो गया है। अब अभी तक तो ये लोग कह रहे थे ये खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है और नक्सली है, पंजाब का आंदोलन है तो हरियाणा का आंदोलन है। पूरे देश में कल कहाँ से बॉम्बे मंगलौर में अभी परसों नरसों हुआ था, मध्य प्रदेश में हुआ लाठीचार्ज की, आंसू गैस का गोला छोड़ा, उत्तराखंड में हो रहा है, यूपी के अंदर पश्चिमी उत्तर प्रदेश पहुँच गया है दिल्ली, और पूरे आज उत्तर प्रदेश के हर जिले में कुछ न कुछ कार्यक्रम हो रहे हैं किसानों के समर्थन में। ये क्यों हो रहा है? इसी को जन आंदोलन कहते हैं और सरकार ने कभी इस तरह का जन आंदोलन देखा नहीं। इनको ये लगता है कि हम जो कह रहे हैं वो सही है। क्या दुर्भाग्य है कि महात्मा गांधी का नाम लेते हैं प्रधानमंत्री जी और गृहमंत्री जी, और गोडसे जिसने प्रधानमंत्री की हत्या की, राष्ट्रपति की हत्या की, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की, उस गोडसे को महिमा मंडित करने की कोशिश है सरकार। आने वाले 30 तारीख को नगर नाटक मंडली में करने जा रहे हैं। क्या दुर्भाग्य है देश का। एक तरफ आप कुछ कहेंगे, एक तरफ आप कुछ कहेंगे, बाकी जनता का कोई मतलब नहीं। तो ये इस देश में लोकतंत्र में ये नहीं चल सकता। और हिटली और मुसोलिनी और हिटलर इस दुनिया के अंदर 2 पैदा हुए, दोनों का अंत सबने देखा। और आज जो देश जहाँ जा रहा है, हमें लगता है कि इन लोगों का भी अंत उसी तरफ होगा। आपके हिसाब से मुसोलिनी कौन है और हिटलर कौन है? अरे उनसे बड़ा तानाशाह दुनिया में कोई हुआ, ये नाम है। आप कोई भी व्यक्ति तानाशाह हो, यदि आप उसका नाम न लेना चाहते हो तो आप कहिए वो हिटलर है, वो मुसोलिनी हो गया। ये हो गया मतलब जैसे विभीषण का नाम आता है रामायण में, तो विभूषण का मतलब मान लिया जाता है। किसी को कहिए विभूषण है तो मतलब ये घर का भेदी है। उसी तरह कोई हिटलर और मुसोलिनी है तो ये मान लीजिए कि वो क्या है। और हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, ये तो हिटलर की नकल भी करते हैं ना।
हिटलर भी दिन भर में 15 कपड़े पहनता था, हमारे प्रधानमंत्री जी भी पहनते हैं। वो हिटलर पहले कारपेंटर का काम करता था राजनीति में आने के पहले, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं चाय बेचा करता था। इनके जो शौक हैं वही शौक उसके भी थे, उसने भी अपनी कम्युनिटी इकट्ठा किया, इन्होंने भी वही किया, तो बहुत बेसिक डिफरेंस नहीं है दोनों। आपके हिसाब से ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं? पूरक बनने की कोशिश है, अभी इनकी बनने की कोशिश है, बन जाएंगे तब तो काम खत्म हो जाएगा, बन तो जाए। ये अपना परिचय। नमस्कार, मैं अभिनव राय, सह प्रभारी उत्तर प्रदेश आम आदमी पार्टी। आज यहाँ पर सर्वदलीय बैठक या प्रदर्शन आप कह सकते हैं, जिसके लिए हमें भी आमंत्रण मिला था। आम आदमी पार्टी के लोगों को बुलाया गया था, तो बनारस की पूरी हमारी टीम, हमारे प्रदेश प्रवक्ता जी मुकेश जी, हमारे जिला अध्यक्ष महोदय, हमारे पूरे टीम के लोग, यहाँ पे जितने भी कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, ये सारे शामिल हुए हैं। आज किसानों के जो ट्रैक्टर रैली थी दिल्ली में, उसके समर्थन में जो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जताने के लिए सभी दल के लोग आए हैं। कई किसान संगठनों के लोग इकट्ठे हुए हैं, उनके साथ समर्थन में हम आज यहाँ हैं और इनका समर्थन दे रहे हैं। किसान आंदोलन में जैसा कि आम आदमी पार्टी के मुखिया श्री अरविंद केजरीवाल जी लगातार बार कह रहे हैं, उन्होंने स्पेशल सेशन बुला करके दिल्ली विधानसभा के सत्र में इन तीनों बिलों को फाड़ा था और किसानों के समर्थन में रात दिन एक करके उतर गए। और जब मोदी जी की दिल्ली पुलिस ने जेल बनाने के लिए उनसे स्टेडियम मांगा था, तो उन्होंने फूल बिछा करके दिल्ली में किसानों का स्वागत किया था। उनको पानी पिलाने का काम, उनको खाना खिलाने का काम, उनके लिए लंगर चलाने का काम, उनके लिए वाईफाई लगवाने का काम, उनके लिए CCTV कैमरा लगवाने का काम, उनके लिए टॉयलेट्स, उनके लिए बाथरूम और अन्य हजारों सुविधाएं उनको मुहैया कराने का काम माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने किया। एक तरफ मोदी जी उनको लाठियां दे रहे हैं, हम उनको खाना उपलब्ध करा रहे हैं, एक तरफ उनको पानी की बौछारें दे रहे हैं मोदी जी, हम एक तरफ दूसरी तरफ उनको पीने का पानी दे रहे हैं, सोने के लिए टेंट लगा रहे हैं और तमाम सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। जो लोग जैसे किसान मोर्चा के तहत जो लोग शहीद हो गए, जो किसान लोग एक्सपायर हुए या शहीद हुए, उनके लिए आपकी पार्टी क्या? हमारी पार्टी मांग करती है उनके लिए। बार बार हमारे पार्टी कई सारे नेता, संजय सिंह जी ने भी कहा, अरविंद केजरीवाल जी ने भी कहा कि जिस तरीके से ये अड़ियल रवैया सरकार ने बना रखा है और लगातार हमारे किसान भाई शहीद हो रहे हैं, इसको जल्द से जल्द इस कानून को वापस लेना चाहिए और किसान भाइयों के परिवार को मुआवजे के रूप में 1 करोड़ रुपए और उनके घर के वालों को नौकरी देनी चाहिए। आज गणतंत्र दिवस की गणतंत्र बचा नहीं है यहाँ पर तंत्र गण हो चुका है, तंत्र के कब्जे में गण आ चुका है। आज के डेट में जो हमारा देश है, इसमें तंत्र जो है, जो अभी हमारा तंत्र, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे सेना है, प्रशासन है, पुलिस है, और ये सब जो तंत्र के लोग हैं, ये गण पर हावी हो चुके हैं और गण को दबाया जा रहा है, मार पीट करके, आंसू गैस के गोले फेंक करके भगाया जा रहा है। तो अब गणतंत्र बचा नहीं है इस देश में, माफ़ी चाहेंगे, लेकिन कोई गणतंत्र, कोई लोकतंत्र इस देश में अब नहीं बचा है आज के दिन में।